दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वाकई में चुनाव ना बड़ी अजीब सी चीज है। चुनाव नेताओं को मजबूर करता है उन मुद्दों पर बोलने के लिए जिन मुद्दों पर नेता अगर बस चले उनका तो कभी ना बोले। दोस्तों याद कीजिए, जब 1 साल चला किसान आंदोलन, लेकिन देश के प्रधानमंत्री छोड़िए, देश के तमाम सत्ताधारी दल के नेताओं ने किसानों को कैसे भर भर कर कोसा। बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने तो उन्हें गुंडा मवाली तक कह दिया। गोदी मीडिया की वहां एंट्री बैन हो गई, 700 किसानों की शहादत हो गई। लेकिन जब ये खबर आई कि अगर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन को खत्म नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भीषण नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, तो मोदी जी अचानक एक सुबह आए, राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगी। कुछ ऐसा ही आज हुआ है दोस्तों। उस राज्य में जो इकलौता उत्तर प्रदेश का राज्य है, जिसके लिए राजनीतिक पंडित ये दावा करते हैं कि इस राज्य में एंटी बीजेपी लहर चल रही है। जी हां, एंटी बीजेपी लहर। जानकार तो ये भी बताते हैं कि इस राज्य में वोट इस आधार पर दिया जा रहा है या फिर दिया जाएगा आने वाले चरण के चुनाव में कि कौन सा कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है। इस राज्य में पीएम मोदी ने आज रैली में वो बातें बोली हैं दोस्तों जिसको सुनकर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन हरियाणा के लोगों को और हरियाणा की बेटियों को ये सुनकर कितना बुरा लगा होगा आप सोच सकते हैं। दोस्तों हरियाणा में 25 मई को चुनाव है, 10 सीटों में यहाँ चुनाव है और 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था बीजेपी ने। यहाँ 2014 और 2019 में बीजेपी की लहर में सवार होकर न केवल हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 के चुनाव के बाद फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया तो भी बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाई। पिछले 10 सालों में यहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है और ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने यहाँ पूरा मुख्यमंत्री सहित अपना कैबिनेट बदल दिया। लेकिन अब हरियाणा के अंबाला में पीएम मोदी ने जब रैली की तो प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर बोले जिसको लेकर उन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। दोस्तों याद कीजिए, अभी कुछ महीने पहले की बात है जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे हरियाणा की पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारे देश के लिए खेलों में मेडल जीते हैं, जिनको एक दौर में मोदी जी अपनी घर की बेटी कहते थे, उन्होंने कितने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे उस वक्त के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर। बृजभूषण शरण सिंह को भले ही बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है और अब वो सीट भी बीजेपी ने अपने लिए एक तरह से प्रतिष्ठा की सीट बना ली है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के अंबाला में रैली कर रहे थे तो पहलवान बेटियों के लिए वो क्या बोले, जरा सुनिए। साथियों, खेलों की दुनिया में आज हरियाणा का इतना नाम है तो उसके पीछे हमारी बेटियों की ताकत है और मोदी ने बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के भी दरवाजे खोल दिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी को अब इस बात की भी जानकारी मिल गई है कि हरियाणा में जिस तरह से पहलवान बेटियों का दिल्ली के जंतर मंतर पर 1.5-2 महीने आंदोलन चला, उनके आंदोलन को दरकिनार किया गया, उनके आंदोलन का भी वही हश्र किया गया जो कि किसानों के आंदोलन का किया था। उनके आंदोलन को लेकर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उतनी ही चुप रही जितनी देश के बाकी उन राज्यों को लेकर रहती हैं जहां पर उनकी खुद की सरकारें होती हैं। उसका असर हरियाणा में गाँव देखने को मिल रहा है। दोस्तों सुनने में तो ये भी आया कि हरियाणा के जो नेता है ना, वो अब गाँव जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जितना वो गाँव में जाएंगे उतना उनके विरोध की आवाज़ लोगों तक उन तक पहुंचेगी। और कई जगह तो ऐसी भी खबरें आई शुरुआत में कि लोगों ने भगा दिया बीजेपी के नेताओं को जो वोट मांगने आए थे। हालत ये दोस्तों कि जिस जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन की पिछले 4 साल से सरकार चलाई, ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने जेजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया और उसके बाद निर्दलियों के साथ अपने नए सीएम को बिठा दिया और उसके बाद नए सीएम के साथ नया कैबिनेट पूरा का पूरा बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। उस हरियाणा में जेजेपी की हालत ऐसी है कि वो दुष्यंत चौटाला माफी मांगते फिर रहे हैं, लगातार उनका विरोध हो रहा है। तो सोचिए, जिसने बीजेपी का साथ दिया, जिसने बीजेपी की सरकार चलाई, उसकी ऐसी हालत है कि डिप्टी सीएम रहने के बाद भी वो हाथ जोड़कर माफिया मांग रहे हैं, तो बीजेपी को लेकर क्या जबरदस्त गुस्सा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज यहां आए तो उन तमाम मुद्दों पर मौन रह गए जिन मुद्दों पर यहां के लोग पीएम मोदी से उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलेंगे। सबसे हैरानी दोस्तों मुझे ये हुई कि वो हरियाणा जो हमारे देश में सेना में भर्ती के लिए मतलब अव्वल राज्यों में से एक है, राजस्थान और हरियाणा में
जो युवा हैं यहाँ के, उनके लिए सेना की भर्ती एक प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है। कई ऐसे गांव हैं जहां हर घर में माना जाता है कि कोई ना कोई जवान सेना में भर्ती होने के लिए या तो तैयारी कर रहा है या फिर ऑलरेडी सेना में भर्ती है। उस हरियाणा में अग्निवीर का कितना जबरदस्त विरोध हुआ, अग्निवीर का इतना जबरदस्त नुकसान है वहां पर इस योजना का, मतलब वैसा ही नुकसान बताया जा रहा है जैसा राजस्थान के कुछ सीटों में बताया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यहां भाषण में सेना का लगातार जिक्र कर रहे थे, 370 का जिक्र कर रहे थे, कश्मीर का जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के नाम पर भी पीएम मोदी ने यहां पर वोट मांग लिए कि पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है, आपकी सरकार जो है वो धाकड़ सरकार है, मोदी सरकार, धाकड़ सरकार, इस तरह के शब्दों का मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दंगल फिल्म में धाकड़ है गाना था, तो ये काफ़ी पसंद किया गया था हरियाणा में, तो मोदी जी ने अपने आप को उस गाने से जोड़ लिया क्योंकि हरियाणा के लोग उस गाने से अपने आप को जोड़ते हैं, तो अपने को धाकड़ सरकार बताया मोदी जी ने। ये बताया कि कितना पुराना नाता उनका हरियाणा से है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री यहाँ पर बोफोर्स की याद दिला रहे थे, प्रधानमंत्री ये याद दिला रहे थे कि कैसे OROP के जरिए उन्होंने यहाँ के पूर्व सैनिकों के साथ न्याय किया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जब डिफेंस का इतना बड़ा, मतलब उनके भाषण में डिफेंस का इतना बड़ा उल्लेख रहा, तो अग्निवीर के नाम पर या अग्निपथ जो योजना है उसके नाम पर प्रधानमंत्री वोट क्यों नहीं मांग रहे? मतलब इतना क्रांतिकारी कदम है ये, बीजेपी अगर इसे इतना क्रांतिकारी कदम मानती है तो क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी जाते हैं तो अग्निपथ योजना के नाम पर वोट नहीं मांगते? क्या आपने राजस्थान में इतनी रैलियां की मोदी जी की, आपने कहीं पर भी अग्निपथ के नाम पर वोट मांगते देखा? एग्जैक्टली आज अंबाला में पीएम मोदी रैली कर रहे थे, यहाँ भी पीएम मोदी ने अग्निपथ के नाम पे वोट नहीं मांगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र किया, 370 का जिक्र किया, हरियाणा में जवानों का जिक्र किया, OROP का जिक्र किया, लेकिन जिसका जिक्र करना चाहिए था उसका जिक्र नहीं किया। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज जिसका जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने रेखांकित तौर पर किया कि वो लोग जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, मैं उनको बता दूं 10 साल में 20 लाख करोड़ के MSP पर मेरी सरकार ने अनाज खरीदा। ये एक जोर आजमाइश, ये कोशिश थी शायद पीएम मोदी की बताने की कि MSP को लेकर जितना भी शोर किसान आंदोलन में सुना और उस शोर को अनसुना करने की जोर आजमाइश सरकार ने की। देखिए हम तो बिना MSP की लीगल गारंटी के ही कितना बड़े स्तर पर आपका अनाज खरीद रहे हैं, किसानों का अनाज खरीद रहे हैं। ये हम सब जानते हैं दोस्तों, हरियाणा और पंजाब देश का पेट भरते हैं, सबसे ज्यादा अन्न उगाने वाले ये वो राज्य है जो आज नहीं दशकों से किसानों यहाँ के किसानों की मेहनत की वजह से देश का पेट भरते हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और उसके बाद हरियाणा को मिला। यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। शुरुआत भले ही पंजाब के किसानों ने की हो, लेकिन वो किसान आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर पर करीब 1 साल चला, जिसमें 700 किसानों ने शहादत दी, उसमें दूध दही हरियाणा से ही आता था। उसमें बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा के जाट किसानों ने उसमें भागीदारी दर्ज कराई और वो भागीदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसानों ने भी दर्ज कराई। यही वजह थी कि बीजेपी की यह समझ में आ रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको नुकसान हो रहा है, इसीलिए आप मोदी जी ने उसके बाद माफी मांगी। लेकिन यहां अपनी रैली में प्रधानमंत्री मोदी किसानों पर बात कर रहे थे, उस किसान आंदोलन पर बात नहीं की मोदी जी ने जिसको लेकर उनकी सरकार में अब भी चुप्पी है। उन 700 किसानों की शहादत की बात नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनकर मुझे ये समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी को ये रिपोर्ट दे दी गई है, उनके समझ में आ गया है कि 10 सीटें जिन पर क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने, वो 10 हरियाणा की सीटें जिनको लेकर बीजेपी बड़ी आश्वस्त थी, इतनी आश्वस्त थी कि ठीक चुनाव से पहले पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया। और ये तब था जब 24 घंटे पहले मोदी जी मनोहर लाल खट्टर की तारीफ कर रहे थे, याद दिला रहे थे लोगों को कि कैसे बाइक में बैठकर पूरा हरियाणा मनोहर लाल खट्टर उनको घुमाते थे। जब वो दोनों RSS के प्रचारक थे, बाइक चलाते थे खट्टर साहब, पीछे बैठते थे मोदी जी, और 24 घंटे बाद मोदी जी ने उन्हीं खट्टर साहब को CM की कुर्सी से हटा दिया और उसके बाद दूसरे CM को पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल दी। लेकिन उस हरियाणा में जमीन पर बीजेपी की हालत किस स्तर पर खराब है कि आप देखिए, मोदी जी को नाना करते हुए भी किसानों पर बात करनी पड़ रही है। मोदी जी को लोगों को यहाँ पर राष्ट्रवाद के उसी ज्वार की याद दिलानी पड़ रही है जिस ज्वार में 2019 में और 2014 में यहाँ के लोगों ने लोकसभा चुनाव में मोदी जी को वोट दिया था। और मोदी जी को बिना नाम लिए ही सही पहलवान बेटियों का एक जिक्र तो करना ही पड़ रहा है। मैं हैरान हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को आज चुनाव के वक्त पहलवान बेटियों का जिक्र याद आया है। पहलवान बेटियों
का हरियाणा में योगदान याद आया है, जबकि यही बेटियां जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर रो रही थी और याद दिला रही थी कि मोदी जी, जब हम मेडल जीत कर आए थे तो आपने मुझे अपनी बेटी बताया था। विनेश फोगाट ने बोला था, कई बार बोला था कि मोदी जी ने मुझे अपनी बेटी बताया। वो हरियाणा की छोरियां, वो हरियाणा की पहलवान बेटियां जिन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साक्षी मलिक ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं पहलवानी से, मैं अपने खेल से संन्यास लेती हूं, और अपना जूता ऐसे बेंच में रखकर साक्षी मलिक रोते हुए गई थी। तब भी पीएम मोदी कुछ नहीं बोले, लेकिन आज जब हरियाणा में चुनाव करीब आया तो मोदी जी को बोलना पड़ा। लेकिन जो पीएम मोदी बोले, क्या उससे हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान, क्या उससे वाकई में प्रभावित होगा? लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या पीएम मोदी के पहलवान और किसान पर इस बयान को लेकर क्या वहां के लोग उनसे प्रभावित होंगे? क्या लगता है आपको? एक ऐसा राज्य जहां कहा जा रहा है कि एंटी बीजेपी लहर चल रही है, वहां मोदी जी का ये भाषण कितना प्रभावी काम करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।